हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जुक्ता एकेडमी। आई होप यू पीपल आर डूइंग गुड। हमारा जो आज का टॉपिक है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कवच, दैट इज़ ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम। अब ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? बिकॉज द स्टेट ऑफ द आर्ट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कवच हैज़ बीन डिज़ाइन टू हेल्प द इंडियन रेलवेज नेटवर्क अचीव ज़ीरो एक्सीडेंट। ये एक सिस्टम बनाया गया है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जिसका नाम है कवच। ये क्यों बनाया गया है? ये इसलिए बनाया गया है ताकि जो ट्रेन एक्सीडेंट्स हैं वो ना हो सके, हम अवॉइड कर सके जितने भी ट्रेन एक्सीडेंट्स हैं। तो आइए पढ़ते हैं। इट इज़ इंडियाज़ ओन ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन सिस्टम। तो सबसे पहला पॉइंट तो यहीं पे आपको याद रखना है कि ये क्या है, इंडिया का ओन ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन सिस्टम है, मतलब ये इंडिजीनियस है। तो ये सबसे पहला पॉइंट है जो याद रखना है। विच इज़ एन डेवलपमेंट सिंस 2012 अंडर द नेम ऑफ ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम TCAS, which got rechristened as कवच और आर्मर। तो मतलब पहले इसका नाम TCS था 2012 में अंडर द नेम ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, बट बाद में इसका नाम क्या कर दिया, कवच कर दिया गया। इंडिया का खुद का ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन सिस्टम है, इसको ज़रूर याद रखना। इट इज़ कम्प्लीटली इंडिजीनियस। उसके बाद नेक्स्ट है, इट इज़ सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड RFID डिवाइस। इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगेंगे, बट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के साथ RFID डिवाइसेस लगेंगे। अब आप मेरे को ये बताओगे कि ये टेक्नोलॉजी कहीं और भी यूज़ होती है, कहाँ पे यूज़ होती है? RFID डिवाइसेस इंस्टॉल्ड इन द लोकोमोटिव्स इन द सिग्नलिंग सिस्टम एज वेल एज द ट्रैक्स। तो हर एक जगह ये डिवाइसेस लगे होते हैं। अब होगा क्या, दे कनेक्ट टू ईच अदर यूजिंग अल्ट्रा हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी। एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, किस तरीके से? अल्ट्रा हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी से, टू कंट्रोल द ब्रेक्स ऑफ द ट्रेन एंड ऑल्सो अलर्ट ड्राइवर्स, ऑल बेस्ड ऑन द लॉजिक प्रोग्राम्ड इनटू देम। इनके बीच में ये जो RFID डिवाइसेस हैं, इनके बीच में ऑलरेडी प्रोग्राम्ड होंगी चीज़ें। अब वो प्रोग्रामिंग के हिसाब से क्या होगा कि जो भी अल्ट्रा रेडियो हाई फ्रीक्वेंसी ये यूज़ करेंगे, वो एक तो ट्रेन की ब्रेक्स को कंट्रोल करेगी, प्लस वो ड्राइवर को अलर्ट करेगी कि सामने से ट्रेन आ रही है, भाई बच लो। जो ये टेक्नोलॉजी है TCAS टेक्नोलॉजी, दैट इज ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम और कवच, दिस इंक्लूड्स द की एलिमेंट फ्रॉम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एंड ट्राइड एंड टेस्टेड सिस्टम लाइक यूरोपियन ट्रेन प्रोटेक्शन। यूरोपियन में भी ये सेम चीज़ करी जाती है। वार्निंग सिस्टम एंड इंडिजीनियस एंटी कोलिजन डिवाइसेस। इट विल ऑल्सो कैरी फीचर्स ऑफ हाई टेक यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम लेवल 2 इन फ्यूचर। फ्यूचर में अगर बात करें, फ्यूचर के केस में हाई टेक यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम लेवल 2 के फीचर्स भी इसमें होंगे। जो करंट फॉर्म है कवच की, इट एडहेयर्स टू हाईएस्ट लेवल ऑफ सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी स्टैंडर्ड कॉल्ड एज सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल SIL4। जो अभी यूज़ करी जा रही है दैट इज़ SIL4। तो याद रखना, SIL4 वाली जो हम करंट कवच है उसमें हाई लेवल ऑफ सेफ्टी रिलायबिलिटी स्टैंडर्ड यूज़ करे जा रहे हैं, जिसको क्या बोलते हैं, सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल SIL4। ये देखिए, जैसे दिस इज़ अ ट्रेन, ये भी एक ट्रेन आ रही है, दोनों ट्रेन में क्या है, RFID रीडर लगे हैं ताकि दोनों की कोलिजन ना हो। तो क्या है, इसमें से इस RFID रीडर में से क्या निकल रही है, अल्ट्रा वेव फ्रीक्वेंसी निकल रही है। अब ये एक यहाँ पे एक सिस्टम लगा हुआ है। अब ये सिस्टम को पता लग रहा है कि ये अल्ट्रा वेव फ्रीक्वेंसी में ट्रेन कहाँ पे है, और अब इस फ्रीक्वेंसी की मदद से क्या होगा कि अगर यहाँ पे सिस्टम में ये डिटेक्ट हो रहा है कि दोनों ट्रेन आपस में कोलाइड करने वाली है, तो ये जो RFID डिवाइसेस है इसमें से निकलने वाली ये रेडियो फ्रीक्वेंसी, व्हाट विल दिस विल बी डूइंग, दिस विल बी कनेक्टेड टू द ब्रेक्स, और ये ब्रेक्स लगा देगी ऑटोमेटिकली ताकि कोलिजन ना हो दोनों की, दोनों ट्रेन्स की ऑटोमेटिकली ब्रेक्स लग जाएगी, और जो ड्राइवर है उसको भी एडिशनली अलर्ट कर दिया जाएगा कि सामने से भाई ट्रेन आ रही है, बच ले। ठीक है, तो ये इसका एक मैकेनिज्म सा है। आगे चलते हैं। जो ये SIL है, SIL क्या है, अभी बताया था, SIL सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल SIL4, जो ये प्रेजेंट करंट फॉर्म ऑफ कवच है उसमें यूज़ करी जाती है। जो SIL है दैट कम्स इन टू वॉलंटरी स्टैंडर्ड्स बाय द प्लांट ओनर्स ऑपरेटर टू क्वांटिटी सेफ्टी प्रोग्राम रिक्वायरमेंट फॉर द हजार्ड ऑपरेशन। हजार्ड ऑपरेशन के लिए याद रखना इंपॉर्टेंट है। 4 तरीके के SIL लेवल्स होते हैं, 1 से लेके 4 तक। SIL1, SIL2, SIL3, SIL4। तो 4 तरीके के। हमारे यहाँ पे जो कवच है, कवच में आपको हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है, कवच में यूज़ करा जा रहा है सीधा SIL4, सबसे हाई लेवल वाला। अ हायर SIL लेवल मीन्स द ग्रेटर प्रोसेस हजार्ड एंड अ हाई लेवल ऑफ प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड। कहने का मतलब क्या है, SIL4 लेवल का मतलब क्या है, हायर लेवल का मतलब क्या है कि जो हजार्ड है
मीन्स ग्रेटर प्रोसेस हजार्ड, जो हजार्ड सामने आ रहा है, अगर कोई सामने दिक्कत है उसको जल्दी से प्रोसेस करना और उसी हिसाब से हायर प्रोटेक्शन रिक्वायर होना चाहना, दैट इज easily available in the level which is SIL4. ठीक है. In the newer avatar, India wants to position कवच as exportable system. अब खुद इंडिजीनियस तो बना ही रहा है, बट आगे आगे फ्यूचर में आने वाले टाइम पे इंडिया इसको क्या बनाना चाहता है, एक्सपोर्टेबल. एक्सपोर्टेबल होने के साथ चीपर ऑल्टरनेटिव टू द यूरोपियन सिस्टम इन वोग अक्रॉस द वर्ल्ड. क्योंकि यूरोपियन सिस्टम बहुत ज़्यादा महंगा है, वहाँ पे भी ये सेम टेक्नोलॉजी यूज़ करी जाती है, तो ये क्या करना चाहता है, ये कवच को बनाना चाहता है एज एन एक्सपोर्टेबल सिस्टम एंड अ चीपर ऑल्टरनेटिव टू यूरोपियन सिस्टम विच विल बी गुड फॉर इंडिया. While now कवच uses ultra high frequency, work is on to make it compatible with LTE technology and make the product फॉर द ग्लोबल मार्केट. अभी तो इंडिजीनियस है तो सही है, अल्ट्रा टेक्नोलॉजी फ्रीक्वेंसी इज बीन यूज्ड, बट इसको किसके साथ कंप्लाई करना है, एलटीई टेक्नोलॉजी, ताकि ये ग्लोबल मार्केट में जाके भी बढ़िया काम कर सके. वर्क इज ऑन टू मेक द सिस्टम सच दैट इट कैन बी कंपैटिबल विद द अदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड सिस्टम ग्लोबली. इसको इतना अच्छा बना देना है ताकि जो ग्लोबल सिस्टम चल रहा है उसके साथ इजीली ये क्या कर सके, कंप्लाई कर सके. सो दिस वाज अबाउट कवच. कवच के बारे में आपको ये बेसिक सी पॉइंट्स पता होनी चाहिए कि कवच क्या है और इसके फीचर्स क्या है और इसमें टेक्नोलॉजी कौन सी यूज हो रही है. भाई ये याद रखना, SIL4 टेक्नोलॉजी है, सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4, वैसे 1 to 4 आती है. अब हम बात करते हैं इसकी सिग्निफिकेंस में. लास्ट में क्या इस चीज़ की सिग्निफिकेंस है, सेफ्टी. सेफ्टी तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है. अगर हमने सिग्निफिकेंस की बात करी है, सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सेफ्टी के लिए ये हो रहा है, दो ट्रेन आपस में कोलाइड ना करे, तो सेफ्टी के लिए ही हम इस ऐसी टेक्नोलॉजी को जन्म दे रहे हैं. The Kavach system will help to prevent the accidents on the rail track like collision of the train. Once the system is activated, all the train within the 5 kilometer range will halt to provide the protection for the train on the adjacent track. कहने का मतलब अगर कोई ट्रेन इस ट्रैक में है और अगर कोई ट्रेन इस ट्रैक में है तो 5 किलोमीटर की रेंज के अंदर अंदर पता लग जाएगा, प्रोटेक्शन हो जाएगी ट्रेन की विद कॉन्टैक्ट विद द अदर ट्रेन. एक बार सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है तब. कॉस्ट, इट विल कॉस्ट ओनली 50 lakhs per kilometer. सर 50 लाख की कॉस्ट है टू ऑपरेट इन कंपैरिजन टू अबाउट 2 करोड़ वर्ल्ड वाइड. वर्ल्ड वाइड इसी सिस्टम की कॉस्ट 2 करोड़ है, बट इंडिया में यही सिस्टम बनाया जा रहा है 50 लाख में, विच इज वेरी good cost as compared to global level. Communication, it will also include stationary equipment to gather signaling inputs and relay them to central system to enable seamless communication with the train crew and station. जैसे कि मैंने आपको बताया था, this is the main system. ये एक मेन सिस्टम है. ये मेन सिस्टम के साथ कम्युनिकेशन भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये RFID रीडर्स लगे हैं. ये रीडर्स जो रेज एमिट करेंगे, जो भी अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रासाउंड नहीं, जो भी अल्ट्रा वेव्स ये अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी को एमिट करेंगे, वो अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी विल बी डिटेक्टेड बाय दिस कंट्रोल सेंटर. और कम्युनिकेशन हो सकता है किसके साथ, ड्राइवर के साथ भी, और जो भी क्रू वहाँ पे ट्रेन में प्रेजेंट है. तो ये याद रखना है सिग्निफिकेंस क्या है, सेफ्टी, कॉस्ट एंड कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन समझने की कोशिश करना, जो सिग्नल इनपुट्स है वो गैदर हो सकते हैं सेंट्रल सिस्टम में जो दूर है ट्रेन से, और कम्युनिकेशन हो सकती है किसके साथ, ट्रेन के क्रू या फिर स्टेशन के साथ. अगर कहीं से भी किसी तरीके से और किसी रास्ते से कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाए तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है दैट इज कवच, जिससे कम्युनिकेशन बनाया रह जा सकता है. सो दिस वाज अबाउट टुडेज टॉपिक कवच. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा टॉपिक है पर इंपॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा है. आपसे नॉर्मली पूछा जा सकता है कवच किसके साथ रिलेटेड है, तो यू मस्ट बी नोइंग दैट कवच इज रिलेटेड टू द व्हाट, इट इज रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन सिस्टम विच इज यूज्ड इन केस ऑफ द रेलवेज. So this was today's topic. Thank you so much.